हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे शरीरोपक्रम शारीर। ठीक है। तो देखो, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात करें तो इसकी वेटेज 6 मार्क्स की है, काफ़ी अच्छी वेटेज है। तो देखो, बेसिकली हम शरीरोपक्रम को दो वीडियो में डिवाइड करते हैं ताकि ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए। तो ये पार्ट 1 है। तो देखो, इसमें हम बात करेंगे मेन इंपॉर्टेंट श्लोक्स जो भी हैं और उनके मतलब के बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आता है, तो मैंने एक जगह सारे श्लोक लिखे हुए हैं ताकि आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आता है शरीर की व्याख्या पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर की व्याख्या जो है पूछी जाती है, हर जगह लगभग पूछी जाती है। तो देखो, इसमें क्या है, सबसे पहला श्लोक आता है, शुक्र शोणितम जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवती। देखो, इसका सिंपल सा मतलब है क्या है, शुक्र और शोणित जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते। इसका मतलब है कि पुरुष का शुक्र और स्त्री का शोणित, इनका जब स्त्री के गर्भाशय में संयोग होने पर जीवात्मा प्रवेश करती है तभी मनुष्य शरीर के अंकुर की उत्पत्ति होती है और उसे गर्भ की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। हम बात क्या कर रहे हैं, क्लियर होना चाहिए, शरीर की व्याख्या कर रहे हैं। और कहते हैं कि आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार संसार में उपलब्ध सभी पदार्थ, सभी वस्तुएं, सभी प्राणी पंच महाभूत द्वारा निर्मित हुए हैं, इसलिए मनुष्य के गर्भ की निर्मिति भी पंच भौतिक होती है। क्लियर है। उसके बाद आता है शुक्र शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार समूर्जितम गर्भ इति उच्यते तम चेतना अवस्थितम वायु विभर्जति तेज एवं पचति आप क्लेदति पृथ्वी सहन्ति आकाश विवर्धति एवं विवर्धित सदा हस्तपाद जीवा घ्राण कर्ण नितंब आदि अभिरंगय रूपे सदा शरीर इति संज्ञा लभते तच्च षडंगम शाखाशस्त्रो मध्यम पंचम षष्टम शरीति। तो देखो, ये पढ़ के भी समझ आ रहा है कि इसमें मेन बात क्या की गई है। देखो, सबसे पहले बात बोला कि शुक्र और शोणित का गर्भाशय में संयोग होने पर उसमें आत्मा, ठीक है, उसमें क्या आत्मा, 8 प्रकृति, क्या कौन कौन सी, अव्यक्त, महान, अहंकार, पंचतंत्र मात्रा और विकारों, विकार क्या रहते हैं, एकादश इंद्रिय और पंचमहाभूत, इन सबका संयोग होता है, तब उसे गर्भ कहते हैं। उसमें चेतना का वास हो तो वायु उसे विभाजित करती है, तेज उसे पचाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या, वायु उसे विभाजित करती है, तेज उसे पचाता है। आप जो है वो क्या करता है, आप यानी जल जो है वो क्लीनता पैदा करता है। ठीक है। अर्थात जल तत्व जो है उससे क्या होता है, द्रव्य भवन होता है। ठीक है। पृथ्वी तत्व क्या करता है, पृथ्वी तत्व जो है उसे सहन और घनता उत्पन्न करता है और आकाश तत्व द्वारा रिक्तता निर्माण होकर उसका आकार जो है बढ़ता है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे बात किया गया है कि इस प्रकार पांचों महाभूत, ठीक है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, पांचों महाभूत द्वारा गर्भ पर कार्य होने से जब उसे हाथ पैर और जीवा नाक कर्ण नितंब आदि जो ये सारे दे रखे ना, हस्तपाद जीवा घ्राण कर्ण नितंब आदि, ये सारे जो भी अंग प्रत्यंग निर्माण होते हैं तब उसे शरीर कहा जाता है। और यही शरीर क्या है, तत् षडंगम, इसका मतलब है कि यही शरीर षडंग होता है, जैसे 4 शाखाएं, 5वां मध्य शरीर और 6ठा सिर। इस प्रकार प्रथम इसे गर्भ और अंग प्रत्यंग निर्माण के बाद शरीर कहा जाता है। तो शरीर की व्याख्या क्लियर है। ठीक है। तो ये वाला हो गया। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट श्लोक आता है हमारे पास। नेक्स्ट श्लोक की तरफ अगर हम बात करें तो देखो, नेक्स्ट श्लोक क्या आता है, तत्र शरीरम नाम चेतनाधिष्ठान भूतम पंच महाभूत विकार समुदायित्व संयोग वाही। देखो, इसका मतलब सिंपल है कि चेतना का अधिष्ठान और क्या, पंच महाभूत रूपी विकारों का समुदाय शरीर कहलाता है और यह शरीर संयोगवाही होता है। क्या होता है, संयोगवाही होता है। इंपॉर्टेंट श्लोक है, अर्थात सप्त धातु 3 दोष एवं मलों के समावस्था में रहने पर ही गति करता है। क्लियर है। उसके बाद देखो, तो ये हो गया शरीर के बारे में, और मतलब शरीर की व्याख्या ही चल रही है। नेक्स्ट आता है इसमें श्लोक, दोष धातु मलमूलम ही शरीरम, ये तो पता ही होगा आपको। तो इसका तो सिंपल सा मतलब है कि दोष धातु तथा मल ही शरीर के मूल कारण होते हैं। 3 दोष होते हैं, 7 धातुएं और 3 मल, ये प्राकृत अवस्था में शरीर का धारण करते हैं और इसीलिए 13 तत्वों के समूह को शरीर कहा जाता है। क्लियर है। दोष धातु मलमूलम ही शरीरम। देखो, नेक्स्ट आता है शीर्यते अनेनिति शरीरम। इसका मतलब क्या है कि देखो, क्या है कि जो निरंतर गति करने के कारण अपने आप को नष्ट करता रहता है उसे शरीर कहते हैं। शीर्ण होना, विशृंखल होना और विघटित होना, देखो ध्यान से सुनना, शीर्ण होना, विशृंखल होना और विघटित होना आदि सभी अर्थ शरीर की अपचय की प्रक्रियाओं का ज्ञान कराने वाले हैं, इसीलिए इसे शरीर कहते हैं। ठीक है। क्लियर है एकदम। और क्या रहता है, इस प्रकार शक्ति या ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए धातुओं का क्षय यानी कैटाबॉलिज्म होता है और उस क्षय की पूर्ति हम आहार से करते हैं और आहार को अग्नि पचाती है। सही बात है। फिर वह आहार रस से परिवर्तित होकर संपूर्ण शरीर का क्या करता है, पोषण करता है और यह उपचय की प्रक्रिया एनाबॉलिक है। तो कैटाबॉलिक एनाबॉलिक होता है। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है हमारे पास, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास काय की बात करें। काय शरीर का पर्यायवाची होता है ना, काय
तो काय में श्लोक आता है यहाँ पे, चीयते अनिनिति कायः। इसका मतलब क्या है कि जिसका पोषण होता रहे उसे काय कहते हैं। काय शब्द अग्नि वाचक है, ठीक है। क्या रहता है, काय शब्द अग्निवाचक है। सभी प्रकार के रासायनिक परिवर्तन जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो अग्नि द्वारा होते हैं, ठीक है। और अतः इससे क्षय और वृद्धि दोनों क्रियाओं का ज्ञान जो है हमें होता है। नेक्स्ट श्लोक आता है, धार्यते अनेन इति देह। देखो इसका मतलब क्या रहता है, नहीं देखो, चीयते अनेन इति काया में एक और बात होती है कि इन उपचय कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया का संयुक्त नाम है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म है। और यह है चय उपचय अर्थात मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से अनुपात में चलता है, मतलब तब शरीर का सम्यक धारण होता है, क्योंकि तब दोष धातु और मल साम्यावस्था अर्थात प्राकृत अवस्था में रहते हैं। क्लियर एकदम। उसके बाद आता है हमारे पास देह की बात करें तो देह का श्लोक है, धार्यते अनेनिति देह। देखो ये एक एक लाइन के श्लोक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है जिससे धारण हो उसे देह कहते हैं। देह का अर्थ है वृद्धि या विकास। ये सभी क्रियाएं क्या रहती है, अपचय उपचय चय अपचय चेतन शरीर में ही होती है। क्लियर है एकदम। और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास गर्भोपनिषद के अनुसार क्या रहता है, शरीर की परिभाषा क्या रहती है। तो देखो श्लोक इस प्रकार है, तो ये सब देखो याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इनका एकदम हिंदी तो देखो पता होनी चाहिए आपको। तो क्या है, शरीर मिति अकस्मात अग्नयात श्रयंते ज्ञानग्नि दर्शनग्नि कोष्ठग्नि यते तत्र कोष्ठग्नि नाम अशीत पीड ले पोष्य पचति, ठीक है। दर्शनग्नि रूपाणाम दर्शन करोति ज्ञानग्नि शुभ अशुभम च कर्म करोति। देखो इसका मतलब क्या है, सिंपल सा है कि मानव शरीर को जब क्या रहता है कि मानव शरीर को चेतनावस्था में शरीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ज्ञान अग्नि दर्शन अग्नि और कोष्ठग्नि, तीन अग्नियाँ, ज्ञान अग्नि दर्शन अग्नि कोष्ठग्नि, ठीक है। ये तीन प्रकार की अग्नियाँ निरंतर गतिशील रहती है। ज्ञान अग्नि क्या करती है, शरीर में सारे शुभ अशुभ कर्म करती है, ठीक है। तो ज्ञान अग्नि क्या करती है, शुभ अशुभ कर्म करती है, श्लोक से पता चल रहा है। तो ज्ञान अग्नि शुभ अशुभ कर्म कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दर्शन अग्नि क्या रहता है, दर्शन का कार्य करती है। आयुर्वेद में इसे आलोचक पित्त कहा जाता है। क्या कहते हैं, यह दर्शन का कार्य करती है और आयुर्वेद में इसे आलोचक पित्त कहते हैं। और कोष्ठग्नि शरीर में मुख द्वारा ग्रहण किए हुए सभी प्रकार के अन्न का पाक करती है, उसे जठर अग्नि अर्थात कोष्ठग्नि कहा गया है। तो तीन तरीके की अग्नि होती है और कौन क्या क्या करती है ये वाली बात हमने कर ली। उसके बाद एक यहाँ पे श्लोक आता है, यहाँ पे श्लोक आता है हमारे पास गर्भाशय गतम शुक्र आर्तवम जीव संज्ञकम प्रकृति सा विकारा च तत्सर्वं गर्भ संज्ञकम कालेन विदीर्तो गर्भो यद अंग संयुक्त भवेत यदा स मुनिभि शरीरम इति निगत्यते। तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी बहुत इजी है कि शुक्र आर्तव जीवात्मा, शुक्र क्या क्या, शुक्र आर्तव जीवात्मा, अष्ट प्रकृति, प्रकृति 8 होती है और 16 विकार, इन सबका सहयोग जब गर्भाशय में होता है तो उसे गर्भ कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अवस्था पाकर बड़ा हुआ गर्भ अब अंग और प्रत्यंग से युक्त हो जाता है और उसे मुनि लोग शरीर कहते हैं। सही बात है, गर्भ जो है अंग प्रत्यंग से युक्त हो जाता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, शरीर कह देते हैं। देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक आता है शरीर की व्याख्या हो गई। देखो तीन चीज़ें होती है, शरीर बॉडी, शारीर जो भी टेक्स्ट होता है और शरीरी यानी आत्मा, तीन चीज़ें होती है, एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। तो शारीर की व्याख्या की बात करें, सबसे पहला श्लोक आता है, शरीरम चिंत्यते सर्वम देव मानुष संपदा सर्वभावो यत तस्मात् शरीरम स्थानम उच्यते। देखो इसका मतलब क्या, सिंपल है कि समस्त शरीर का दैव और मानवीय साधनों द्वारा किया गया चिंतन और उसके सभी भावों को जहाँ पर व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, शारीर कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट श्लोक आता है, ये सारे इसी के मतलब है, तो कोई सा भी एक याद करना होता है अपने को, बाकी पता सब कुछ होना चाहिए। इत्यत्र जन्म मरणम यतः सम्यक उदाहतम शरीरस्य ततः, कहने का मतलब है शरीर के सभी भावों को ग्रहण करके जो अध्याय या ग्रंथ लिखा जाए वह शारीर है, ठीक है। शरीर शारीर में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग होते हैं। ये भाव दो प्रकार के होते हैं, रचनाकर भाव स्ट्रक्चरल जिसमें अंग प्रत्यंग आदि का ज्ञान होता है, और क्रियाकारक भाव होता है, क्या होता है, क्रियाकारक भाव होता है फंक्शनल जिसमें दोष धातु मल आदि का ज्ञान होता है। नेक्स्ट आता है शारीरिक भावम शारीरिक भावम अधिकृतत्र कृतो अध्याय शारीर, यानी शरीर को आधार मानकर उसी के संबंध में संपूर्ण ज्ञान जिस तंत्र में या शास्त्र में वर्णित है, अभी बोला ना शास्त्र, तो क्या हो गया, वो शारीर कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद क्या रहता है, ये हो गया, उसके बाद रहते हैं शरीरम हो गया, शरीर अधिकृत कृतो ग्रंथम शरीरी, और ये भी रहता है। तो ये सबका मेन जो है मोटा मोटा यही है कि जो भी ग्रंथ रहता है जिसमें हम व्यक्त करते हैं वो होता है हमारा क्या, शारीर। उसके बाद आता है शरीरी की व्याख्या की बात करें। देखो शरीरी की व्याख्या क्या रहती है, ये रही,
तो इसमें एक श्लोक है, याद कर लेना, पंच महाभूत शरीरी समवाय पुरुषिति स कर्मपुरुष चिकित्सा अधिकृत शरीरम अस्त अस्तिति शरीरी। तो देखो इसका मतलब क्या रहता है, इसका मतलब है, तो देखो शरीरी बेसिकली क्या रहता है, शरीरी का अर्थ अगर हम मोटा मोटा बात करें तो वो होता है आत्मा, ठीक है। शरीरी क्या रहती है, हमारी आत्मा, ठीक है। तो शरीरी क्या रहती है, हमारी आत्मा रहती है। तो इसमें कहते हैं कि अतः पंच महाभूत और आत्मा, इनका समुदाय ही पुरुष कहलाता है और इसे कर्म पुरुष कहते हैं, और यही पुरुष क्या रहता है, इसे कर्म पुरुष कहते हैं, और यही पुरुष भी चिकित्सा पुरुष है क्योंकि ये चिकित्सा करने योग्य है। क्लियर है। देखो इसके बाद जीवात्मा की बात करते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक आता है जीवात्मा करके, ठीक है। तो एक बार आप अच्छे से सुनना। तो देखो क्या होता है कि चिकित्सा का अधिकरण पुरुष, कर्म पुरुष आदि शब्दों से जीवात्मा को जाना जाता है। यह परमात्मा का ही अंश है, ठीक है। दो आत्मा होती है ना, आत्मा के दो भेद है, जीवात्मा परमात्मा। तो ये परमात्मा का ही अंश है जीवात्मा। परमात्मा अनादि है क्योंकि इसके किसी से उत्पत्ति नहीं होती, सही बात है। इसका अस्तित्व सदैव रहता है, अनादि और कारण रहित होने के कारण यह नित्य रखता है, क्या रहता है, यह नित्य होता है, ठीक है। और उसे अव्यक्त आत्मा, क्षेत्रज्ञ, शाश्वत, विभु कहा गया। ये सारे उसके क्या पर्यायवाची है। जीवात्मा प्राणियों को जीवित रखता है, सही बात है। जीवात्मा प्राणियों को जीवित रखता है जब तक शरीर में क्या रहता है, जब तक शरीर में यह रहता है उतने ही काल तक वह प्राणी जीवित रहता है, सही बात है। जीवन का आधार होने के कारण इसे जीवात्मा कहते हैं। तो जीवात्मा क्यों कहते हैं, जीवन का आधार है जीवात्मा, जब तक रहेगा तब तक प्राणी जीवित रहेगा, नहीं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह जीवात्मा आत्मज्ञान, इंद्रिय व्यापार, प्राण, अपान, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, चेतना, धृति, बुद्धि, स्मृति तथा अहंकार आदि का मूल कारण है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। यह सगुण है, गुणयुक्त है और कर्मफल उपभोक्ता है। जब यह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तो क्या करता है, तो यही इसकी मृत्यु कही जाती है, सही बात है। शरीर से निकल गया जीवात्मा तो मृत्यु हो जाएगी। जब तक शरीर के अंदर है तब तक जो है जीवित रहेगा पुरुष। वस्तुतः ये जो है वो न मरता है और न ही जन्म लेता है क्योंकि अनादि है, ना आदि है ना अंत है, मतलब वही है। आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है और उसका स्वरूप, आत्मा का स्वरूप क्या, अत्यंत सूक्ष्म है और उसका स्वरूप क्या रहता है, सूर्य के समान प्रकाशमय है। जीवात्मा ज्ञान का अधिकरण है और जीवात्मा प्रति शरीर में भिन्न तथा अनंत है। क्लियर है। तो देखो शरीरी के साथ क्या है, शरीरी आत्मा होती है, तो इसके साथ हम यूजुअली जीवात्मा के टॉपिक जो है रिवाइज कर लेते हैं एक बारी ताकि क्लैरिटी हो। तो देखो इस वीडियो में हमने कवर किया, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं। बाकी का जो बचा पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो हमने शरीर, शारीर और शरीरी इसके बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।